Okay, so till now we had how matrices and determinants came into the picture and in definition, कि किस तरीके से हम लोगों ने किसको मैट्रिक्स से डिफाइन करा और किसको हमने डिटरमिनेंट से डिफाइन किया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं उन्हीं के लिए उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ हमने रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करे नए तरीके से, उन्हीं को हमने मैट्रिक्स बोल दिया और डिटरमिनेंट बोल दिया। ठीक है, तो उसका मतलब जब मुझे लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे ये जो मैं नया रिप्रेजेंटेशन लेके आया हूँ मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का, इसका यूज मुझे करना चाहिए। ठीक है ना, तो उसका यूज कैसे करना है, बेसिकली मेथड वही है कि आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, लेकिन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। भाई आपने क्या किया, अलग अलग कोफिशिएंट एक इक्वेशन से लिया फिर दूसरे से लिया, उनका मल्टीप्लाई करा और माइनस। अगर उसको हमको मैट्रिक्स के पैरेलल में करना है तो कैसे करेंगे, तो वो सब कुछ करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन की गई हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस and they are both for rows and columns. Elementary row transformation and elementary column transformation. So first we come to elementary row transformation. ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करता हूं दैट इज Aij m by n। ठीक है ना, I will be between 1 and m and j will be between 1 and n। ठीक है ना, तो जो रोज हैं, रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R1 R2 Rm से, और कॉलम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C1 C2 एंड Cn। ओके, किसी भी मैट्रिक्स में मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन and 3 types of column transformation होती है। Is it okay? What are those? Number 1, interchange. What is that? Interchange. जैसे R1 R2 डिनोट कैसे करना मुझे, डबल एंड एरो के साथ में R1 to R2। इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स में R1 की जगह पे R2 लिख दिया और R2 की जगह पर R1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहली इक्वेशन है उसको दूसरी में ले लिया और दूसरी को सॉल्यूशन तो फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ इंटरचेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये। ऐसे ही कोई और भी हो सकता है, R2 को R3 में कर दिया, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, R3 को R, ये होता है इंटरचेंज। दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे R1 मेरे पास कोई रो है, ओके, और उसमें मैंने किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। कोई इक्वेशन मेरे पास है, सपोज x + y = 2, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ, 2x + 2y = 4। इक्वेशन से में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, की किसी भी रो को किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई कर, जीरो से नहीं करना,
ये भी कंफर्म है, क्योंकि 0 से कर दोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0, कहानी खत्म होगी उसके बाद। ठीक है ना। और तीसरा है सब्ट्रैक्शन। जैसे क्या क्या है, सपोज किसी रो में मुझे करना है R2, सब्ट्रैक्शन कह लो या एडिशन कह लो, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा। जो मेरे पास रो R2 है उसमें किसी दूसरी रो से KR1 से ऐड कर दो, यानी कि वो रो तो रखो ही रखो, उसमें कोई सपोज यहाँ पे R2 प्लस KR1 मैंने किया है, ठीक है ना। तो जो रो R1 है उसमें क्या करना, K से मल्टीप्लाई करना और उस वाली रो में ऐड, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक इक्वेशन है मेरे पास में, ठीक है ना। सपोज मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक और इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू से 5, ठीक है ना। ये मैं लिख ही देता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई से इट इज इक्वल टू 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको एक इक्वेशन में ऐड कर दो तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, एक नई इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इक्वेशन इन्हीं इक्वेशन से बनी है, जो सॉल्यूशन उसका है ये इक्वेशन भी उसी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए जो भी मैं अपनी रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, उन रो ट्रांसफॉर्मेशन को करने से अगर किसी पर डिफरेंस नहीं आता तो वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगा उन ट्रांसफॉर्मेशन को करने के बाद मेरे सॉल्यूशन पर कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तो जो मेथड मुझे डेवलप करने हैं थोड़ा मैट्रिक्स के टर्म्स में सिस्टमैटिकली, चाहे वो एलिमिनेशन का हो या सब्स्टिट्यूशन का हो या कोई और भी हो सकता है, तो उसको मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है। तो मैट्रिक्स के लिए मैंने 3 ऑपरेशंस आपको बताई, ट्रांसफॉर्मेशन बताई, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। उनको अप्लाई करने से इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर कोई डिफरेंस नहीं आता। जो रो ऑपरेशंस हैं वही सेम मैं किसके साथ कर सकता हूं, कॉलम के साथ कर सकता हूं, कॉलम का इंटरचेंज कर सकता हूं, कॉलम का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं, और एक कॉलम में से किसी दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीप्लाई प्लस माइनस मैं कर सकता हूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो आज थोड़ा टाइम कम है तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको कैसे अप्लाई करना हम एग्जाम्पल से भी लेंगे, और इनकी एप्लीकेशन के बाद में कॉन्सेप्ट और आ जाती है जो हमको ये बताने में हेल्पफुल होती है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कर रहा है तो यूनिक होगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।